इसमें मैं आपको बताऊं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक लेख है उनकी, एक झूठन करके एनसीईआरटी में भी उसका जिक्र, वो आत्मकथा उनकी। हाँ पढ़ा है तो मैंने उसमें एक बड़ा सुंदर वाक्य है। उन्होंने एक बार क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर के पास उनका गांव था। तो वहाँ पे क्या प्रथा थी कि आप मान लो शादी करने किसी गांव में गए, तो उनके वो एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो वो किसी गांव में गए जहाँ पे बारात, उनका कोई दोस्त था वो 9th क्लास में था, उसकी शादी हो गई। आज उस टाइम तो पहले जल्दी कर देता था। तो उसकी शादी के लिए उसने कहा कि यार चल ले तू भी, तो कह रहा है यार मैं नहीं जाऊँगा ये वो। तो उसको फिर कहा नहीं बारात में अपना बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे, तो चलते हैं। वो रेडी हो गया, चला गया। तो वहाँ उस गाँव में उस टाइम पर प्रथा क्या थी कि अगर किसी दलित के घर में शादी हो रही है, ठीक है, तो जहाँ पे बारात गई है वहाँ पे दूल्हा गया है ऑब्वियसली दुल्हन लेने के लिए। तो जहाँ पे वो गांव का पूरे जिन लोगों के उसमें वो लोग काम करते थे, जो जिसकी मान लो शादी करके जिस घर से बहू ला रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता था वहाँ पे जाने के बाद, उस गांव के जितने भी मेन डोमिनेंट ग्रुप हैं सारी कास्ट के जो डोमिनेंट, उन सब के घर में जाना पड़ता था, नमस्ते करना पड़ता था, सलाम का एक करते थे वो। और सलाम करने के बाद किसी ने कोई चुंदड़ी दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, छोटा मोटा। तो वो वाक्य पूरा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब हम गए, सुबह हमने स्टार्ट करा, मुझे लग रहा था कि 1-2 में जाना होगा, पूरे गांव में थोड़ी घूमना होगा। तो गए और दोपहर हो गई उनको करते करते काम। और इतना बुरा हाल है कि कोई ईजिली एक मतलब एक कपड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से गालियाँ दे रहे हैं। कहते तुम तो जैसे मतलब वाल्मीकि जी चूड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कहते तुम चूड़ा को तो कभी पेट ही नहीं भरता। तो ये सारा काम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देख रहे थे। तो देखने के आने के बाद वो दोपहर में जब बारात एकदम खा पी के पूरा बैठ गई, तो बड़े हैरान से बैठे थे। उनके पिताजी आ गए, उनको प्यार से मुंशी बोलते थे वो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो उसने पूछा कि मुंशी यार क्या बात होगी, इतना परेशान क्यों है? तो उसने कहा, कहता बाबूजी मैं नहीं करूँगा ये काम। तो कहता कौन सा काम? कहता ये सबको सलाम करने वाला काम। कहता ये बड़ी कास्ट वाले तो नहीं करते, हम लोग क्यों करें? तो उसके बाप ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उनके पिताजी ने कहा, कहता है बस, कहता मुझे तेरा स्कूल भेजना अब कामयाब हो गया। व्हेन यू स्टार्ट रेजिंग द क्वेश्चन, तो दैट्स द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और इलस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन। पढ़ना एक बात है, उसको एग्जीक्यूशन करके लाने में दूसरी बात। इसलिए मुझे उन दोस्तों से प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि नहीं हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यू हैव टू चेंज द सोसाइटी, राइट? और उस किस काम के लिए पढ़ा रहे हैं आपको? अगर आप बेटर नहीं कर पा रहे हो, पैटर्न नहीं तोड़ पा रहे, तो फिर फायदा क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो आप आदम गोंडवी की वो देखिए, मैं आपकी जिंदगी की तपिश को दिखाता हूँ, आओ मैं आपको चमार के मोहल्ले में लेके जाता हूँ। ऑब्वियसली हाँ, वो ब्रूटल सोसाइटी को दिखाता है कि ये सच्चाई थी और इस तरीके से होता था। पर खैर हम वो उत्तर प्रदेश से इससे इतना ड्यूमेन, जो अगर मैं बात करूं, अंबेडकर ने एक उसमें उनका एक बुक में लिखा कि आप हीनता भरने के लिए, लोगों में हीनता भरने के लिए क्या क्या करते हैं। अब हीनता में, अब मान लो आप जो एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास है वो क्या करते थे, यूपी का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। वहाँ पे क्या करते थे, अब आपने खेती कर ली, खेती करके आपने बो के दे भी दी, ठीक है, अब आप उनके खेतों में काम कर रहे थे, तो आपको रिटर्न में या तो कैश देंगे थोड़ा बहुत कि भाई आपका गुजारा चल जाए, या फिर क्या होता था कि भाई थोड़ा सा अनाज दे देंगे। लेकिन अनाज कैसे देंगे? अनाज की प्रथा क्या थी? अनाज ऐसे देंगे कि भैंस को या गाय को खिलाएंगे बहुत सारा अनाज, जैसे कि मक्का है, मक्का खिला दिया, और जब वो बहुत सारा खाने के बाद वो गोबर करेगी, गोबर में से आप धोइए, धो के सुखा के फिर लेके जाइए, और गोवर्धन ऐसा कुछ करके, गोबर कुछ नाम उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी प्रथाएं चली हैं जस्ट टू मेक यू फील इन्फीरियर। और आप उनको चैलेंज नहीं करेंगे तो आप सोचिए ना। इसी बीच में मैं 2 बात और बता दूं। अब बहुत सारे गांव में इतना ब्रूटैलिटी से काम होता था, तो जब गांधी जी की बात आ रही है, अब ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने काम करा, लेकिन जब एक किसी गुजरात का किसी गांव की बात है, वहाँ पे दलित के साथ अत्याचार हो रहा था, गाँव कुएं से पानी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा कि भाई हमें नहीं दे रहे, हमें पिटाई हो रही है अलग से।